हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर को और इसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है ना, ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब बारी है प्रैक्टिस सेट 5.2 की। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर वैसे तो हम समझने वाले हैं सैंपल स्पेस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, सैंपल स्पेस के बारे में। लेकिन उसके भी पहले जो हमने पहले सीखा था लेक्चर नंबर 1 में, वो मैं थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहती हूँ। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके मतलब जिसका रिजल्ट जो है ना, वो हमें पहले से मालूम होता है कि क्या आने वाला है। हम जानते हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा अगर हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये क्या है बच्चों, ये एक सिक्का है। ठीक है, मैं इसको टॉस कर रही हूँ तो मुझे मालूम है या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है ना। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है क्या आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने जब इस बार सिक्के को उछाला तो हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। यहाँ पे हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना बच्चे, ये क्या कहलाएगा, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को ही हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, आउटकम की। तो दोस्तों ये आउटकम क्या होता है, तो देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, उसका जो मतलब उसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों, पॉसिबल रिजल्ट्स, उसी को क्या कहा जाता है, आउटकम कहा जाता है। राइट, बात समझ में आई आप सभी लोगों के। चलो, तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों सैंपल स्पेस की। ये दोनों आपको पता है ना, वैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई थी। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलो अब सैंपल स्पेस समझते हैं। तो बच्चे सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस समझने के भी पहले आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, सेट। सेट क्या होता है दोस्तों, सोचिए, हम लोगों ने पढ़ा था हमारे क्लास 9th का जो अलजेब्रा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट को लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, बताओ जल्दी से। तो सेट को लिखने के लिए हम ये करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके अंदर कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई लेटर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे TEA। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस सेट का नाम दे दिया है सेट ए। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सेट है। यानी सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे, है ना, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको, और ये आपका सेट कहलाएगा। सेट के अंदर के ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर, मतलब जो भी लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मतलब इस सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं। बराबर, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब मैं इसको मिटाती हूँ क्योंकि मुझे आपको सैंपल स्पेस बताना है, सेट नहीं बताना है। तो देखो अब ये सैंपल स्पेस हम किसको कहते हैं, सुनो ध्यान से। देखो, जैसे मान लीजिए आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बराबर, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जब हम उनको सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी जब हम उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सैंपल स्पेस कहा जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। हमारे पास तो ये सिक्का पहले से है, देखो मेरे पास ये सिक्का है, बराबर। अब मैंने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक कॉइन को ना मैंने टॉस किया। ठीक है, तो जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, बोलो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हेड या फिर टेल। ठीक है, इन्हीं दोनों में से आएगा और कुछ इसके अलावा नहीं आने वाला। तो ये जो हेड और टेल है ना दोस्तों, ये क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने क्या किया, इसको ना ऐसे करके यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने किया क्या है, बोलो, ये जो पॉसिबल आउटकम्स थे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इनको मैंने करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी कि सेट के फॉर्म में लिख दिया है ना, देख रहे हो आप लोग, करली ब्रैकेट लगाया यानी कि सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो यही मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, सैंपल स्पेस कहलाएगा। यानी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अ डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाई को हमने क्या किया बच्चे, थ्रो किया, यानी कि उसको फेंका। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम एक डाई को ऐसे रोल करेंगे तो बोलो क्या क्या आएगा, या तो 1 या फिर 2 आएगा, 3 4 5 और 6, यानी कि आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे करके करली ब्रैकेट में लिख दूंगी और यही मेरा कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, तो सैंपल स्पेस कहलाएगा। ये है हमारा सैंपल स्पेस। बोलो कितना आसान था। ठीक है,
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम सेट को जब लिखा करते थे तो उसको हम किसी न किसी लेटर से डिनोट करते थे। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता था A B C D हम उससे डिनोट किया करते थे। तो क्या हम इसको भी सैंपल स्पेस को भी किसी लेटर से डिनोट करते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे इस सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल लेटर ऑफ S, यानी कि S से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय S, और इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है ओमेगा। ऐसा जो सिंबल आप देख रहे हो ना ओमेगा, तो इससे भी आप दिखा सकते हो सैंपल स्पेस को, और ये एस की मदद से भी आप सैंपल स्पेस को दिखा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं। जैसे सेट के अंदर क्या होता है हम सभी को पता है, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये मेरा मान लो सेट एस है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखोगे तो 6 एलिमेंट्स है। अब ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब सैंपल स्पेस यानी सेट एस के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सैंपल पॉइंट कहा जाता है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, यानी सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? सैंपल पॉइंट कह सकते हैं। जैसे कि 6 क्या है? सैंपल पॉइंट है इस सेट एस का। फिर ये टी क्या है? सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट है। बराबर, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 2 भी क्या है? सैंपल पॉइंट। ये सबके सब क्या है? हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं। बराबर, ओके। फिर इनके जो नंबर्स है ना दोस्तों, मान लीजिए ये सेट एस के अंदर जो नंबर्स हैं, अगर मुझे उसे लिखना है कि कितने नंबर हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी एन ऑफ एस। बराबर, सेट में भी हम लोग ऐसे लिखा करते थे, एन ऑफ ए एन ऑफ बी करके, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। वैसे ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, कितने एलिमेंट्स है? 1 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बच्चों? 2 लिख दोगे। इसको पढ़ने का एक और तरीका होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, क्योंकि इनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं ना। तो सैंपल पॉइंट कितने हैं इस सैंपल स्पेस में? तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कितने हैं भाई? देख लो, यहाँ पे है दोस्तों 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस आपको इतनी सारी बातें समझनी थी। क्या होता है सैंपल स्पेस? रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम उनको सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। और सैंपल स्पेस के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं दोस्तों सैंपल पॉइंट्स। फिर उसको लिखने का तरीका क्या होता है? अगर हमें उनके नंबर्स को दिखाना है तो हम इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और बात इसमें याद रखिएगा। मान लेते हैं कि इफ हमारा अगर एन ऑफ एस हमारा क्या है दोस्तों? फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट मतलब क्या होता है? काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हो। तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? तो वो जो सैंपल स्पेस है ना वो है आपका फाइनाइट सैंपल स्पेस। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? चलो इतना समझ गए, फिर आगे का तो समझ ही जाओगे। चलो तो ये हमने देख लिया। अब मैं आपको ना बच्चों कुछ सैंपल स्पेस बताने वाली हूँ। जैसे हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, अभी तो बस मैंने आपको बस एक ही सिक्के का बताया है कि एक सिक्का उछाला तो क्या क्या आएगा। अब ऐसे 2 सिक्के का भी दिया जा सकता है आपको, 3 का भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम मान लीजिए हम लोग 3 कॉइन को, मेरे पास देखो ये 3 कॉइन्स है। ठीक है, अब मैं इनको एक साथ उछाल रही हूँ तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सोचो। पता है आप लोगों को? नहीं मालूम है ना? अब मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो एक सिक्के का तो मुझे पता है, अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो ये कुछ आ सकता है। 1 कॉइन इज, देखो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सैंपल स्पेस, यहाँ पे है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। ठीक है, देखो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि एन ऑफ एस हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है दोस्तों? इसे जरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। 2 कॉइन्स आर टॉस। ठीक है, मान लीजिए 2 कॉइन्स है मेरे पास, इनको मैं ना इस प्रकार से टॉस कर रही हूँ तो क्या क्या आ सकता है? अब समझिएगा ध्यान से। देखो मेरा ये पहला कॉइन है, बराबर, तो ये मेरा, और मेरा ये दूसरा कॉइन है। तो आप सोचो क्या क्या आ सकता है। देखो आपको इसका सैंपल स्पेस बता रही हूँ। सैंपल स्पेस लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो देखो ऐसे हो सकता है, मैंने ये 2 सिक्कों को उछाला, ये मेरा पहला वाला है दोस्तों, ये मेरा दूसरा वाला है। बराबर, तो ऐसे हो सकता है ना कि इसके ऊपर एच आ जाए और इसके ऊपर भी एच आ जाए, मतलब इस पे भी हेड इस पे भी हेड, यानी कि ये बात हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों? या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि इसके ऊपर ना क्या आ जाए, देखो इसके ऊपर हेड और इसके ऊपर टेल आ जाए, यानी ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ये भी नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर हमारा टेल आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों? हेड आ जाए, यानी कि
टी एच भी हो सकता है, या फिर दोनों पर टी टी आ जाए, इस पे भी टी इस पे भी टी, यानी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये है हमारे पॉसिबल आउटकम्स जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तब, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, यानी कि हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यही होगा हमारा सैंपल स्पेस। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन सैंपल स्पेस विल बी दिस एच एच एस टी टी एच टी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमारा कितना हो जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, 4 है ना। तो यहाँ पर देखो आप लिख दोगे 4, देखो काउंट करके भी लिख दो 4, ठीक, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं, है ना। चलो एक सिक्के का हो गया, 2 का हो गया, आप 3 की बात करेंगे। लेट अस सपोज दैट कि यू हैव 3 कॉइन्स, ओके, एंड 3 कॉइन्स को हमने क्या किया बच्चों, ऐसे करके उछाला। तो बताओ यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। पहले मैं आपको पूरा इधर अच्छे से करके बताऊंगी और फिर उसके बाद इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी, मतलब एक तरीका है जिससे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपको कितने भी नंबर ऑफ सिक्के देने दो आप लोग आसानी से उसका सैंपल स्पेस बता सकते हो, ठीक है। पहले हम थोड़ा चलेंगे मैनुअली, ओके। ये मेरा पहला सिक्का, ये मेरा दूसरा कॉइन, ये मेरा तीसरा कॉइन, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है। अब हमें पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड और एक तो टेल, है ना। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा और बाकी इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है ना। यानी आप ऐसे समझो, ये मेरा फर्स्ट वाला सिक्का, ये मेरा दूसरा वाला, ये मेरा तीसरा वाला। तो ऐसे हो सकता है इसके 2 पार्ट, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसमें भी वही होगा, या तो हेड या फिर टेल, और यहाँ पर भी हेड टेल के अलावा और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ियां बनाएंगे, ओके। अब ध्यान से देखते जाइयो क्या क्या हो सकता है। देखो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर पहले वाले सिक्के पर भी हेड आ जाए, पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड और तीसरे पर भी हेड, यानी तीनों पर क्या आ जाए दोस्तों, हेड हेड आ जाए। तो ये यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। देखो यहाँ पर भी हेड, अरे कहाँ जा रहे हो, ये हेड, मतलब ये एच एच एच, 3 बार एच आ सकता है, ठीक है। या फिर समझ लो ऐसे हो सकता है कि पहले पे एच, दूसरे पे एच और तीसरे पर टी, ठीक है। तो पहले पर एच, दूसरे पर एच और तीसरे पर टी, ये भी हो सकता है। या फिर बच्चे ऐसे भी हो सकता है कि पहले पर एच आ गया, पहले पर एच आ गया, दूसरे पर मैंने क्या ले लिया, दूसरे पे मैंने यहाँ पे टी ले लिया और तीसरे पर भी बच्चों क्या ले लिया, टी। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि इधर एच फिर टी टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे देखो इस पे एच आ गया, इस पे टी आ गया, इस पे टी आ गया, अरे हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ो और यहाँ पर देखो और क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। हमने ये एच एच वाला सब कुछ जितनी भी पॉसिबल हो सकते थे ले लिया। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि पहले पे एच आ जाए, दूसरे पे टी आ जाए, तीसरे पे एच आ जाए, यानी कि पहले पे एच, यहाँ पे टी और यहाँ पर बच्चों आ सकता है एच, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो अब ये हो सकता है कि मान लो पहले वाले पर टी आ जाए, पहले पर टी, दूसरे पर एच और तीसरे पर एच। ये हमने लिखा है क्या, पहले पर टी, दूसरे पर भी टी, देखो पहले पर टी, दूसरे पर भी टी, तीसरे पर एच, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल यहाँ पर जानते हो 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, ओके। तो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ, अभी 3 बाकी है। तो 3 देखो कैसे होगा, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे हो सकता है कि पहले पर टी आ गया दोस्तों, ठीक है, और फिर बाकी जो बचे 2 इस पे एच एच आ गया, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले पर टी, बीच में यहाँ पर एच और फिर लास्ट में क्या आ जाए, टी टी आ जाए, है ना, मतलब टी एच टी। और ये भी हो सकता है कि तीनों पे क्या आ जाए, टी टी आ जाए। तो अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे ना, साइमल्टेनियसली ऐसे करके टॉस करेंगे, तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आया आप सभी लोगों को। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि हम ये मतलब कैसे याद रखें कि इतना ही आएगा, है ना। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको ज्यादा ना सोचना नहीं पड़ेगा और आप ये पॉसिबिलिटीज जो है ना, यानी जो सैंपल स्पेस है वो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो बच्चे इसके लिए ना एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। वो होता है फॉर्मूला, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, ये है आपका फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखना 2, इसका पावर लगा देना n, यानी 2 रेज टू n। n फॉर क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। n फॉर क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स थे ना, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख दोगे आप 2, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 3, तो 2 का पावर 3, यानी 2 का मल्टीप्लाई आप 3 बार करोगे, कितना आएगा, 2 1 2 मतलब 2 2 4 4 2 8, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। यानी कि आपके जो सैंपल स्पेस होंगे ना, उसमें टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 8 सैंपल पॉइंट्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, सुनो,
ये जो 8 है ना, 8 का आधा कर दो, 8 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, सोचो जल्दी सोचो, 8 का आधा करोगे तो 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सुनो अब ध्यान से, हम यहाँ पे 4 बार h लिखेंगे, 4 बार t लिखेंगे। लिखूं मैं, देखो यहाँ पे 4 टाइम्स h लिखेंगे, h h h h, ये 4 टाइम्स h हो गया। फिर हम 4 टाइम्स t लिखेंगे, देखो t t t। अब 4 का आधा कर दो, 4 का आधा क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो 2 बार h लिखना और 2 बार t लिखना। फिर आप 2 टाइम h लिखोगे, 2 टाइम t लिखोगे। अब क्या करोगे, 2 का भी आधा कर दो तो 1 आएगा। तो 1 टाइम आपको h लिखना है, फिर 1 टाइम t, h t h t h t h t। तो ऐसे करके करना है, बराबर। तो ये हो गए हमारे सैंपल पॉइंट्स, किसके, मतलब वही 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि तीनों पर देखो, आप इससे मैच कर लो अब राइट है कि नहीं, है ना, मैच करो। देखो ये मैंने लिखा था पक्का, है ना, बिल्कुल लिखा था। फिर मैंने ये लिखा था, ये भी लिखा था। और STT आप देख सकते हो। फिर STH ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद TTH ये देखो लिखा हुआ है। फिर THH यहाँ पर आप देख सकते हो। THT ये देखो इधर लिखा है। और लास्ट में TTT लिखा है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जो सैंपल स्पेस है वो आप फाइंड कर सकते हो 3 कॉइन्स का। क्योंकि इसको याद रखने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब इसको याद रखने में तो दिक्कत नहीं होगी, बस ये फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे ही 3 कॉइन क्या, अगर आपको 4 कॉइन दे दे, 5 कॉइन दे दे, तो भी आप ये फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। जैसे मान लो 4 कॉइन कर दिया, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आएगा ना। तो अब आप क्या करोगे, 16 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 बार आप h लिखोगे, फिर 8 टाइम t लिखोगे, और फिर 8 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 4। फिर 4 बार t, 4 बार h, 4 बार t, 4 बार h, ऐसे करके आपको लिखना है। और फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। वैसे तो आपको 4 कॉइन का नहीं देगा, बस ये 3 कॉइन ही आपका लास्ट था, ठीक है। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना, तो वहां पर आपको 4 कॉइन का मिलेगा, और उससे आगे भी मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना बस आपके लिए इनफ है, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएंगे, एलिमेंट्स इन S 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलो, तो हमने यहाँ पे कॉइन्स का तो खत्म कर लिया, 1 2 3 तीनों कॉइन्स का हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, डाई की, यानी कि पासे की। तो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो बोलो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। तो इसका सैंपल स्पेस ये हो जाएगा। इसमें N ऑफ S कितने हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, लिख दिया मैंने 6। चलो, एक डाई का तो हमको मालूम पड़ गया, लेकिन मान लीजिए अगर 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं तो फिर क्या क्या आएगा, अब ये समझना पड़ेगा कि इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसे देख के कुछ अभी तक समझ में आया होगा नहीं, मुझे मालूम है। तो चिंता मत करो, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे अब सिक्का रख देते हैं, अब ये पासे की बात करते हैं। ये मेरा हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ठीक है। अब मैं इन दोनों को टॉस कर रही हूँ, टॉस नहीं, ऐसे करके मतलब फेंक रही हूँ, ठीक है, ऐसे थ्रो कर रही हूँ। तो क्या क्या आ सकता है, सुनो। देखो दोस्तों, ऐसे हो सकता है ना कि पहले वाले पे मुझे 1 देखने मिले और दूसरे वाले पे भी 1 मिले, यानी पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1, मतलब ऐसा 1, 1, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले पर 1 और दूसरे पर मुझे 2 देखने मिल जाए, ठीक है। ऐसे भी तो कंडीशन बन सकती है, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले पर 1 और इस पे 3 मुझे देखने मिल जाए, कुछ भी देख सकते हैं हम। तो इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी होगी, कुछ भी पॉसिबिलिटी हमें छोड़ना नहीं है, सब के सब लिखते जाना है, ऐसा हो सकता है। या फिर बच्चों ये भी तो हो सकता है, इस पे 1 और इस पे मुझे 4 देखने मिल जाए, यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या फिर इस पे 1 और इस पे मुझे देखने मिल जाए 5, ठीक है। तो 1 और 5, नहीं तो ये भी हो सकता है कि इस पे 1 और इस पे मुझे 6 डॉट्स देखने मिल जाए, यानी कि 1, 6। ये भी तो बात बन सकती है ना, देख लो, यानी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन रुको रुको रुको, इसको तो हमने घुमा दिया, इसको कौन घुमाएगा। आपको जरूरी है कि इस पे 1 ही आए, अरे इस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 कुछ भी आ सकता है कि नहीं। तो अब की बार हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर आया है 2, तो इस पे इसके ऊपर 2, ठीक है, पहले पे 2। अब ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर 2
और इस पे आ जाए बच्चों 1, तो हम क्या लिखेंगे 2,1, या फिर इस पे 2 है, इस पे भी 2 आ जाए तो 2,2, या फिर क्या हो सकता है कि इसके ऊपर 2 और इस पे कितना आ जाए दोस्तों 3 आ जाए, तो हम इधर क्या लिखेंगे 2,3, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि इस पे 2 और इस पे हमें देखने मिल जाए 4, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे 2,4, ठीक है, या फिर 2 और यहाँ पर 5 हमें देखने मिल जाए तो 2,5, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये 5 की जगह पे 6 आ जाए, ठीक है ना, हाँ ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो 2,6 ये भी हो सकता है, राइट। अब कोई जरूरी नहीं है कि इस पे 2 ही आएगा, इस पे 3 भी तो आ सकता है, ऐसे 1 2 3, और ये 3 के साथ हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, देखो 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है। देखो अभी आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, पहले 1 लिया फिर हम 6 तक गए, 2 लिया 6 तक गए, अब 3 लिया है पूरा 6 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 ऐसे आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 4, 3 के साथ 5, फिर यहाँ पे 3 के साथ 6 आ सकता है, राइट, हम कुछ कह नहीं सकते। अब हम क्या लेंगे बच्चे 4 ले लेंगे, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 है ना, फिर 4 के साथ 3 ले लो, 4 और 4 दोनों पे 4 4 आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 4 के साथ 5 आ जाए और 4 के साथ बच्चों 6 आ जाए, फिर क्या, फिर 5 ले लो, क्योंकि आपको जरूरी थोड़े ना इस पे 4 तक के ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास डाई है ना इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं और 6 सरफेस पे अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो 4 तक आपने ले लिया, अब आपको 5वां लेना है तो 5 के साथ 1 ले लो, 5 के साथ बच्चे 2 ले लीजिए, 5 के साथ हमारा 3 ले लो, उसके बाद यहाँ पे 4 ले सकते हो आप लोग, फिर ये 5 ले सकते हो और यहाँ पे 6 ले सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब हम एक काम करेंगे, समझ लेते हैं कि इस वाले पे मिलता है हमें 6, ठीक है, 6 के साथ देखो बच्चे 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है भाई, ठीक है, और क्या आ सकता है 4, 6,5 और ये हो गया 6 6, यानी इस पर भी 6 और इस पर भी 6, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये कितनी पॉसिबिलिटी है जानते हैं आप सभी लोग, काउंट कर लीजिएगा, तो आपको ये मिलेगा दोस्तों 36, कितना मिलेगा 36, 36 कैसे मिला, अरे काउंट कर लो, देखो इसमें कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6, और रोज कितने हैं भाई, ये भी 6 है, तो 6 6 का कितना होता है 36, तो इसीलिए यहाँ पे जो n ऑफ s हो जाएगा ना, ये हमारा सैंपल स्पेस है जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तब का, तो यहाँ पे n ऑफ s आपको मिलेगा बच्चे 36, ठीक है, समझ में आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ लिखा है, ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, देख सकते हैं आप लोग 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके पूरा यहाँ तक गया है, तो n ऑफ s हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, राइट, ओके, तो ये देख लिया आप लोगों ने, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने 2 डाइस का भी देख लिया और 1 डाई का भी देख लिया, बस इससे ऊपर नहीं आने वाला, 3 4 आपको नहीं देंगे, बस इतना ही, 2 डाइस का आएगा या फिर 1 डाई का आएगा, ठीक है, और ये कॉइन में भी 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम जरा बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड, जो मैंने आप लोग को बताया था कि एक बैग में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में भी डिवीजन होता है, 4 सेट होते हैं बराबर। सबसे पहले तो दो डिवीजन होता है, एक तो रेड होते हैं और दूसरे हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी दो डिवीजन होते हैं, जैसे रेड वाले में डायमंड और हार्ट होता है और जो ब्लैक वाले उसमें स्पेड और क्लब के होते हैं। 13 कार्ड्स, राइट, सबके सब 13 होते हैं। ये जो 4 सेट में आपको बता रही हूँ ना, इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। देखो पहला कार्ड हमारा किसका होगा, इक्का, यानी कि एस का कार्ड होता है। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, कहाँ गया ये, मैंने लिखा था यहाँ पर, ये देखो, राइट, ये हमारे एस के कार्ड्स, पहला हमारा एस का कार्ड होगा। फिर 2 से लेकर के 10 तक के डिनोमिनेशंस के कार्ड होते हैं। फिर इसमें एक जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है ना। तो ऐसे याद रखना, हर एक सेट में ऐसे होता है। ये पहला सेट है, देखो स्पेड वाला, इसमें पूरे 13 कार्ड्स होंगे, इसमें भी 13 होंगे, क्लब में भी 13 होंगे, डायमंड में भी हमारे 13 कार्ड्स होंगे। और ऐसे कुल मिलाकर के 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक के अंदर, ठीक है। जो पैक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं ना, तो उसमें इस प्रकार से सारे कार्ड्स का डिवीजन होता है, राइट। चलो तो आप इसको देख लो, फिर ये भी बताती हूँ, पहले ये देख लो। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वेल सफल्ड ये है कार्ड्स हैं, पैक मतलब प्लेइंग कार्ड्स हैं। अब उसमें से एक कार्ड को हमें क्या करना है, निकालना है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, तो सारे कार्ड्स हो जाएंगे ना हमारे सैंपल स्पेस, क्योंकि जब हम हाथ डाल के उसमें से निकाल रहे हैं तो कुछ भी हमारे हाथ में आ सकता है। हमारे हाथ में 10 डिनोमिनेशन वाला कार्ड आ सकता है, उसमें भी हार्ट का आ सकता है, स्पेड का, क्लब का, कुछ भी आ सकता है, हम कह नहीं सकते, है ना। यानी कि टोटल यहाँ पे जो हमारे सैंपल पॉइंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 52 हो जाएंगे। देखो पूरा काउंट कर लो, है ना। अगर मान लो डायमंड वाला आया तो
डायमंड में भी ना आप समझिएगा, मैं थोड़ा कलर बदलती हूँ। मान लेते हैं कि डायमंड वाला आया, तो डायमंड में भी इतने सारे वैरायटीज हैं, ये भी आ सकता है, एक राजा रानी गुलाम कुछ भी आ सकता है। देखो 6 7 8 9 10 इसमें से कुछ भी आ सकता है। फिर मान लो आपने स्पेड का कुछ निकाल रहे हो, तो स्पेड में भी देखो आपके पास 13 ऑप्शंस हैं, हार्ट में भी 13 ऑप्शंस हैं और क्लब में भी 13 ऑप्शंस हैं, यानी कुल मिलाकर के 52 ऑप्शंस हैं हमारे पास, यानी कि N ऑफ S हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। समझ आया? बोलो हाँ। फिर हाँ, चिंता मत करो, अभी और हम पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी हमें समझना ही है, अभी कार्ड्स के बारे में हमें समझना ही है, ठीक है? तो चिंता मत करो, इसीलिए हाँ बोल दो। ठीक, चलो अब ये छठा नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्ड्स है जिनके ऊपर क्या लिखा है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, यानी कि मान लो आपके पास कार्ड्स है, ठीक है? अब उन कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 25 तक, आपके पास टोटल ये 25 कार्ड्स है जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, किसी कार्ड पे 1 लिखा है, किसी पे 2 3 4 ऐसे करके पूरे 25 नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसमें से मान लीजिए आपको एक कार्ड को निकालना है, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, तो आप मान लो पूरे कार्ड्स एक साथ रखे हुए हैं, आप एक कार्ड को ऐसा करके निकाल रहे हो, तो आपके हाथ में कुछ भी आ सकता है, 1 वाला भी आ सकता है, 2 3 पूरे 25 तक है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 25, यानी कि ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 से लेकर के पूरा 25 तक, और N ऑफ S क्या होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 25, तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा N ऑफ S, राइट? चलो, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक और लास्ट बात मैं आपको बता देती हूँ, सारी चीजें आप समझ चुके हो, बस अब प्रैक्टिस एट 5.2 आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमें सैंपल स्पेस ही बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा प्रैक्टिस एट 5.2 आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। ओके, चलो ये जरा एक बार हम समझ लें। देखो इसमें क्या लिखा है, पहला पॉइंट ये कहता है कि द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस, ठीक है, फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस इज द सेम एज दैट ऑफ 2 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, द सेम इज ट्रू फॉर 3 कॉइन्स। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि आपने ये सिक्का लिया, ठीक है, इसको आप 2 बार टॉस कर रहे हो, या फिर आप 2 सिक्कों को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, दोनों का जो सैंपल स्पेस है ना वो सेम ही होगा, ठीक है? एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, ऐसे कहाँ समझ में आएगा, देखो मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन पे आगे लो, प्रैक्टिस एट 5.2 का क्वेश्चन आ गया, पहले ये देखे तब ना क्वेश्चन करेंगे। देखो आपके पास मान लीजिए 2 सिक्के हैं, आप इन दोनों को उछाल रहे हो, या फिर एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे जो बनने वाला सैंपल स्पेस है दोनों का सेम ही होगा, और बात भी तो सेम है ना। देखो आप ये 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो भी तो वही आएगा कि इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, या फिर दोनों पे हेड हेड, देखो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर इस पे टेल इस पे हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल, ये हो सकता है। या फिर आप एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, देखो आपने पहली बार जब ये सिक्के को क्या किया, उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये फर्स्ट टाइम का है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसी सिक्के को दोबारा से उछाला, तो क्या हो सकता है, अब देखो ये सेकेंड टाइम है, बराबर, तो सेकेंड टाइम में ये हो सकता है ना, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, बराबर, या फिर तो देखो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बनेगी मैं आपको समझा रही हूँ। आपने पहली बार उछाला तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बराबर है कि नहीं, हेड या फिर टेल। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमें हेड मिला था, राइट, अब हमने सेकंड टाइम में उछाला, तो सेकंड टाइम में भी हमें एच मिल सकता है या फिर टी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे जोड़ी क्या बनेगी, देखो एच एच की, इधर क्या बन जाएगा एच टी, है ना, क्योंकि एच के साथ हमें एच भी मिल सकता है, एच के साथ हमें टी भी मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमें टी मिला था, पहले हमने फर्स्ट टाइम में हेड को माना, अब मान लेते हैं सेकेंड टाइम में हमें, मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम उछाला था तो हमें टी मिला था, तो फिर उसके बाद हमने दूसरी बार सिक्के को क्या किया, टॉस किया, तो इसके साथ मुझे हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर हम इसकी जोड़ी बनाएंगे तो टी एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे टी टी हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे सैंपल स्पेस सेम है कि नहीं, है ना, इसी के जैसा तो है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप एक सिक्के को 2 बार टॉस कर रहे हो या फिर 2 सिक्का उछाल रहे हो साइमल्टेनियसली, दोनों का जो सैंपल स्पेस है वो सेम ही होने वाला है, एंड इट इज सेम फॉर 3 कॉइन्स, मतलब 3 कॉइन्स के लिए भी ये सेम ही होगा, तो चिंता मत करना, ठीक है। यानी 3 कॉइन्स को आप एक साथ उछालो या फिर आप एक ही कॉइन को 3 बार, ठीक है, थ्राइस 3 बार टॉस करो, दोनों का जो सैंपल स्पेस है वो सेम ही होगा। वैसे ही डाइस का भी है, आप एक डाई को 2 बार फेंक रहे हो, 2 बार रोल कर रहे हो, या फिर आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो, दोनों का सैंपल स्पेस क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें मेन है दोस्तों आपका सैंपल पॉइंट्स, आप मतलब सैंपल
सैंपल स्पेस, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, और ये n ऑफ s क्या होता है। बस इतनी बातें आपको पता है ना, फिर आप प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, एप्लीकेशन में हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग हमारे साथ लाइव पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन।